कर लिया। ऐसे मान लीजिए अगर 20 हो किसी में, मान लीजिए लिखा हुआ है 3.785 अपान 100, 20 से डिवाइड करना है। तो 20 आपको क्या करेगा, एक डेसिमल पॉइंट को टू साइड और लेफ्ट लेके आएगा। तो और जब लेफ्ट लेके आएगा तो क्या होगा, एक डिजिट लेफ्ट लाएगा तो 3 के पास लगेगा, लेकिन एक डिजिट और लेके आना है तो एक डिजिट और लाना है, तो एक डिजिट आप लाओगे तो 3 के पास लगा दोगे। लेकिन चाहिए कितने डिजिट, 2 डिजिट लेफ्ट चाहिए, क्योंकि यहाँ 20 लगा हुआ है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 के पहले एक 0 और लगा लेंगे, तब पॉइंट लगाएंगे 785। इसी तरह मान लीजिए थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं, जिसमें 3 0 लगा है। मान लीजिए कोई नंबर्स है 2.2768.2 अपान 1000। अब इसमें देखिए, इसमें पॉइंट यहाँ पर लगा हुआ है, तो अब ये क्या करेगा, पॉइंट को 3 0 हो तो 3 पॉइंट इधर लाएगा, 1 2 3, यहाँ पॉइंट लगेगा, आ जाएगा 2.7682। ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि 1 0 से पॉइंट लेफ्ट साइड एक डिजिट जाएगा, 2 0 से 2 डिजिट जाएगा, 3 0 से 3 डिजिट जाएगा। ठीक है। इसका मतलब, कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर 10 टू पावर, इसको लिख सकते हैं 1, इसको क्या लिख सकते हैं 10 टू पावर 2, इसको लिख सकते हैं 10 टू पावर 3। मतलब अगर ये 10 टू पावर 3 है, 10 टू पावर 2 है, या 10 टू पावर 1 है, जो भी है, 10 टू पावर 2 मतलब 2 0, 3 मतलब 3 0, 1 मतलब 1 0। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी हम 0 वाली किसी संख्या से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लेफ्ट साइड में जाएगा। सेम एज अगर हम डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तब क्या होता है, पॉइंट तब राइट साइड जाता है। तो इस सिचुएशन में यहाँ पर क्या होगा, 2 0 है तो 0.36 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, डायरेक्टली इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इसका आंसर आ रहा है 0.36। तो 0.36 क्या डिवाइड हो गया, आसानी से डिवाइड हो गया, टर्मिनेट हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग नंबर बोलेंगे। ये क्या है, 36/100 टर्मिनेटिंग नंबर है। ठीक। अब आते हैं अगले एग्जाम्पल पर। अगला जो एग्जाम्पल है 1/11 है, 1/11। इसको आपको बताना है टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो सबसे पहले ये देखना होगा ये 1/11 से डिवाइड हो जाता है या नहीं। देख लेते हैं, 11 से 1 को डिवाइड करिए। 1 क्या है, 11 से छोटा है, तो क्या करेंगे, पहले तो यहाँ 0 लगा देंगे। यहाँ जैसे ही पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ या तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दीजिए, डिवाइड का स्टेप ये है। और उसके बाद क्या करिए, जब यहाँ पर आप 0 बढ़ा देंगे तो क्या होगा, ये 10 हो जाएगा। तो 10 अभी भी 11 से कम है, तो फिर क्या 0 बार ले जाएंगे, 0 बार ले जाएंगे 10, फिर अपने आप एक 0 आ जाता है। जब एक 0 आ जाएगा ये 100 हो जाएगा। तो 11 से 100 को डिवाइड करेंगे 9 बार जाएगा, फिर 1 आ गया। यहाँ 1 था तो ये 2 स्टेप आया, फिर यहाँ 1 आ गया, फिर यही 2 स्टेप आएगा। फिर क्या करेंगे, 0 बार ले जाएंगे, सॉरी यहाँ 1 था तो 10 आ जाएगा, 0 बार ले जाएंगे, फिर 10 आया, फिर एक 0 बढ़ गया, फिर 9 बार यहाँ पर जाएगा। इसको लिख देते हैं 0 9, फिर 99 आ गया, फिर 1 बच गया। तो यही सिस्टम रिपीट हो रहा है। कौन सा नंबर, 0909 रिपीट हो रहा है बार बार। तो इसको लिख सकते हैं 0.09 बार। अब चूंकि देखिए ये कट नहीं रहा है ना, तो कट नहीं रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन एक नंबर रिपीट हो रहा है, कौन सा नंबर, 09। तो 09 पर हम क्या लगाएंगे, बार लगाएंगे, पूरे 09 पे बार लगाएंगे। तो यह क्या नंबर हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग और
रिपीटिंग हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये लिखा हुआ है 4 1/8, 4 and 1/8। इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो तरीका है, आप क्या करिए, 4 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 को ऐड कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा, 8 4 जा 32 और 33/8। 33 को 8 से डिवाइड कीजिए, 4 टाइम जाएगा, 32, 1 मिल गया, पॉइंट लगाएंगे, 10 हो जाएगा, 2 बच गया, 20 हो गया, 8 9, तो क्या आ गया, ये आ गया 4.125। ये क्या हो गया, पूरी तरह से कट गया ना, ये पूरी तरह से कट गया। तो पूरी तरह से जो नंबर्स कट जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। तो ये नंबर क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग नंबर होगा। दूसरा तरीका हमने जो बताया, ये समझ लीजिए, 4 1/8 को हम लिख सकते हैं 4 + 1/8। अब 1/8 की अगर आपको वैल्यू पता है तो लिख लीजिए 4 + 1/8 की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो आएगा 0.125। तो ये आ जाएगा 4.125, सेम वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हमने इसलिए बताया कि इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है बस। अब अगला एग्जांपल आपका है 3/13। यही प्रोसेस यहाँ भी करेंगे, 13 से 3 को डिवाइड करेंगे, 0 बार ले जाइए, या तो जैसे 0 बार ले जाइए, यहाँ 0 लगाइए, 3 आ जाए, ठीक। या तो क्या होता है, 13 से 3 में कर रहे हैं, यहाँ 0 पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पॉइंट लगा के 0 लिखिए, ठीक है। इसलिए क्योंकि अगर डायरेक्ट आप पॉइंट लगा के यहाँ 0 बढ़ा देते हैं तो 30 देखने वाले को वो समझ में आएगा क्या कि हम 3 को डिवाइड कर रहे हैं कि 30 को डिवाइड कर रहे हैं, पता नहीं चलेगा। तो हम या तो यहाँ 0 बार ले जाएंगे, 3 आएगा, फिर पॉइंट बढ़ाएंगे तब 30 करेंगे, या तो यहाँ पर हम देखो पॉइंट के पहले हमेशा 0 लगाते हैं, अगर कोई नंबर नहीं हो तो 0 लगाते हैं, इसलिए पहले 0 लिख लिया, फिर पॉइंट जैसे लगाएंगे तो पॉइंट यहाँ भी लगाएंगे, फिर 0 लगाएंगे, ठीक है। तो ये 30 हो गया, ये 2 बार जाएगा 26, 4 आया 40 हो गया, 3 बार जाएगा 39, 1 आया 10 बच गया, 10 हो गया तो 10 जाएगा नहीं, तो 0 बार ले जाएंगे, फिर 10 बच गया, 100 हो गया, कितनी बार जाएगा, 7 टाइम, 91 आया, फिर 9 बचा, अभी हो जाएगा 90, फिर कितनी बार जाएगा, 6 बार, ये हो जाएगा आपका 78, क्या बचेगा, 12 बचेगा, ये हो गया 120, ये अब जाएगा 9 बार, 117, ये बचा 3, अब ये कितना हो जाएगा 30। अब देख रहे हैं यहाँ भी 30 था ना, और यहाँ भी आपका 30 बचा है। 30 के बाद इतना सारा हमने कैलकुलेशन किया, अब इस यहाँ जब 30 बच गया रिमाइंडर में, तो 30 के बाद फिर यही कैलकुलेशन हमको करना पड़ेगा। फिर जब हम यही कैलकुलेशन करेंगे तो क्या नंबर आएगा, 230769, फिर 230769, तो इसको लिख सकते हैं 0.230769 और इस पर बार लगा देंगे। तो एक ऐसा नंबर हो गया, टर्मिनेट तो नहीं कर रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीट कर रहा है तो रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग इसको बोलेंगे।
और अगला क्वेश्चन जो है 2/11 है। अगला क्वेश्चन आपका है 2/11। अभी थोड़ी देर पहले हमने 1/11 निकाला था, ठीक है। हमने जब 1/11 निकाला था तो आंसर आया था 1/11 का आंसर आया था 0.0909, ठीक, या कह सकते हैं 0.09 बार। तो अगर 1/11 का वैल्यू ये रहा है तो 2/11 की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? 2/11 को लिख सकते हैं 2 इंटू 1/11। तो लिख सकते हैं 1/11 की जगह पे क्या लिख सकते हैं 0.09। क्या आ जाएगा? जब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.18, ये बार आ जाएगा, ठीक। यह बार लगा देते हैं यहाँ पर भी। तो इस तरह से वैल्यू निकाल सकते हैं, या तो आप चाहो तो 11 से अगर 2 को डिवाइड कर लो तो भी यही आएगा। 0 पॉइंट लगा दो, यहाँ पॉइंट लगा के 0, 11, 9 90, 8 बार जाएगा 88, क्या बचा 2 बचा 20 हो गया, फिर 1 बार जाएगा 9 बचा 90, फिर आया ना 1818। तो 1818 2 बार आ रहा है तो 18 पर बार लगा देंगे। अच्छा एक चीज़ और देखिए, ये नंबर कैसा है? ये नंबर है आपका नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं हो रहा है लेकिन क्या है रिपीट हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। अगला क्वेश्चन है आपका 329/400, ठीक। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो 2 0 है ना, तो सबसे पहले क्या करो 2 0 क्या करेंगे पॉइंट को कहाँ ले जाएगा लेफ्ट साइड। पॉइंट अभी कहाँ पर लगा है? इसमें तो कहोगे आप पॉइंट लगा ही नहीं है। तो देखिए कोई भी नंबर लिखा हुआ है, मान लीजिए 23 लिखा हुआ है, तो इसके बाद 23 को लिख सकते हैं 23.0। अब आपको दिखाई दिया पॉइंट कहाँ है? पॉइंट 23 के बाद लगा हुआ है, 23 के राइट साइड में लगा हुआ है। तो यहाँ पर हम ये मान सकते हैं पॉइंट यहाँ पर लगा हुआ है, एकदम लास्ट है। अब पॉइंट 2 0 ख़त्म करने के लिए कहाँ जाएगा? पॉइंट 2 0 है तो 2 डिजिट लेफ्ट जाएगा, तो 1 2 यहाँ पर कहीं आएगा, तो आ जाएगा 3.29 अपान क्या लिख सकते हैं इसको डायरेक्टली 4 लिख सकते हैं। और 4 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना जाएगा 0.8225 आ जाएगा। ये टर्मिनेट हो जा रहा है। ये कितना 329, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 1 में 5 पार्ट थे, कितने 5 पार्ट थे, 5 हमने सॉल्व कर दिया। अब आते हैं हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 2 में ये बताया गया है 1/7 की वैल्यू दी हुई है। 1/7 की वैल्यू दी हुई है। 1/7 की वैल्यू क्या दिया हुआ है? 0.142857, 0.142857। एक बार निकाल के भी देख लीजिए वैल्यू। 7 से अगर करेंगे आप 1 को डिवाइड तो क्या आएगा? पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पॉइंट 0 हो गया, 1 बार जाएगा, 3 बचा, 30 बचेगा, 4 टाइम जाएगा 28, 2 बचा, 20 हो गया, कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा,
14, 6 बचा 60 हो गया। अब कितनी बार जाएगा? 8 टाइम। 56, 4 बचा 40, अब कितनी बार जाएगा? 5 टाइम। 35, अब कितना बचा? 5, ये हो गया 50। अब कितनी बार ये जाएगा? 7 बार। 49, अब बचा 1। देखो यहाँ पर 1 से प्रोसेसिंग शुरू किए थे, 1 आ गया। अब जब 1 आ गया तो फिर प्रोसेसिंग यही होगी, आगे का कैलकुलेशन नहीं आएगा। 142857, तो इसलिए लिख दिया गया 142857 बार आएगा। अब इसका आंसर 1/7 का ये मिल गया। अब आपको पूछ रहा है कि 2/7 का आंसर क्या होगा। तो 2/7 का आंसर क्या निकलेगा? 2 × 1/7 कर दीजिए। अभी पिछले क्वेश्चन में भी हमने ऐसे ही एक मेथड बताया था। क्योंकि अब आपको क्या करना है, आपको 7 से 2 को नहीं डिवाइड करना है, 7 को 2 से नहीं डिवाइड करना है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि यू नो दैट 1/7 = 0.142857 बार। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ। मतलब कह रहा है कि लॉन्ग डिवीजन आपको नहीं करना है जैसे यहाँ पर किए हैं। तब आप क्या करेंगे? अगर आपको इस तरह से नहीं निकालना है तो आप इस ट्रिक का यूज कर लीजिए। ट्रिक क्या? 2/7 को लिख लीजिए 2 × 1/7, और यहाँ पर आप 2 × 1/7 की वैल्यू पुट कर दीजिए 142857। जब यहाँ वैल्यू आप पुट करेंगे तो कितना आएगा? 2 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, 14, 4 आएगा, 1 आपका मिल जाएगा, 7 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, यही आएगा। 2 14, 2 16, 17, 2 2 4 5 14। और यहाँ पर चूँकि पॉइंट लगा हुआ है, ये बार है, तो यहाँ पर भी पॉइंट लगा के बार लगा दें, तो आपका क्या हो गया? 2/7 की वैल्यू हो गई। ऐसे आप 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का खुद मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू निकाल सकते हैं। आप खुद मल्टीप्लाई इसको करके वैल्यू निकालिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है सारे क्वेश्चंस का आपको कैलकुलेशन करके दे दिया जाए और आपको कुछ ना करना पड़े। जब तक आप स्वयं प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मैथ ऐसे वीडियो देखने से और किसी भी माध्यम से आपको आंसर मिल जाए तो उससे समझ में नहीं आएगा। अच्छा, एक चीज़ और हम बताते हैं, अगर 6/7 तक किया है, अगर हमको 7/7 निकालना है तो क्या होगा? तो हम क्या करेंगे? 7 × 1/7, इसका मतलब क्या होगा? 7 × 1/7 की वैल्यू क्या है? 14287। अब जरा 7 को 14287 से मल्टीप्लाई करते हैं, तब देखते हैं क्या वैल्यू आता है। हाँ, जब मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 7 49, 4 मिल गया आपको। 7 × 8 56, और 4 आप जोड़ लीजिए, 56 और 4 60 हो जाएगा। 0 लगा दीजिए, 6 मिल गया आपको। 7 2 जा 14 और 6 आपका हो जाएगा 20, फिर आपको 0 मिल गया। फिर 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 28 हो जाएगा, और आपको मिला क्या था यहाँ पर? 2 मिला था, तो 28 और 2 30, फिर 0 मिल गया, 3 बच गया आपका। 7 1 जा 7 और 3 10। यहाँ पॉइंट पहले से लगा था, तो पॉइंट 3 और 2 5 डिजिट पर लगाएंगे, 1 2 3 4 5 यहाँ लगाएंगे। अब 7 × 7 की वैल्यू आपको क्या मिल गई? 1.00009 मिल गई। इस तरीके से 7 की वैल्यू यही मिलेगी ना आपको। लेकिन एक्चुअली आपका 7/7 होता क्या है? 1 होता है। तो 7/7 अगर आपका 1 होता है तो 1 की वैल्यू 1.0009 होगा, नहीं होगा ना। तो ये जो हमने कैलकुलेशन इस तरह से करते हैं, ठीक है, तो क्या
अगर 7/7 की वैल्यू जो हम निकाल रहे हैं ये मिल रहा है, क्या 7/7 की वैल्यू ये सही है? नहीं सही है, क्योंकि 7/7 तो एग्जैक्टली 1 होता है और यहाँ वैल्यू 1 से अधिक हो रहा है। कितना? 0.0009 इतना अधिक हो रहा है। इसी तरह अगर हम 3/7, 2/7, 4/7 की भी वैल्यू देखें तो ये भी वैल्यू क्या होगी? एग्जैक्टली 1/7 या 2/7, 3/7 के एग्जैक्टली बराबर नहीं होगी। ये क्या होता है? ये सेमी इक्विवेलेंट होता है, लगभग अप्रॉक्सीमेटली इक्विवेलेंट, मतलब लगभग बराबर होता है। तो इसको हम इक्वल टू नहीं लिख सकते, इसको लिख सकते हैं सेमी इक्विवेलेंट। ठीक है, मतलब लगभग 7/7 लगभग इसके बराबर होगा। ठीक है, ये कहा जा सकता है। ऐसा होता क्यों है? देखिए, ऐसा होने का रीज़न है। रीज़न क्या है? जब हम 1/7 की वैल्यू निकालते हैं तो इसके आगे भी बहुत सारी संख्याएं मिलेंगी, लेकिन हम उन संख्याओं को हम क्या कर रहे हैं? छोड़ देते हैं और सिर्फ यही इतना लेते हैं नंबर। ठीक है, तो जब हम यही इतना नंबर लेते हैं तो क्या होगा? जब इतना ही नंबर लेंगे हम 1, 4, 2, 8, 5, 7, तो या तो कभी कभी कुछ सिचुएशन में क्या होगा? आपका अधिक आ जाएगा, यही होगा ना। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? अधिक आ जाएगा। कुछ सिचुएशन अभी आपको मिलेंगे अगले एग्जाम्पल में कि आपका जो वैल्यू हो जाएगा वो कम मिलेगा। यहाँ पर अधिक मिल रहा है ना, वहाँ पर आपको कम मिलेगी वैल्यू। तो उस एग्जाम्पल पर जब हम आएंगे तो उसको समझा देंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 आपका है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में कुछ डेसिमल एक्सपेंशन दिए हुए हैं। क्या क्या दिए हुए हैं? एक दिया हुआ है 0.6 बार। 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है 0.6 बार। पहले इसी को देखते हैं। इस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है और इसको आपको पूछा जा रहा है कि इनको p/q के फॉर्म में आपको चेंज करना है। ये नंबर क्या है? बार लगा है। बार लगा है इसका मतलब टर्मिनेटिंग तो होगा नहीं। जिस डेसिमल नंबर पर आपको बार मिल जाए वो क्या होगा? टर्मिनेट नहीं कर रहा है, तभी ये बार लगा है, बार बार 6 आया होगा। ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है आपका। तो ऐसे नंबर्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं? p/q के रूप में बनाते हैं। पुराना जो हमारा मेथड है x इक्वल टू, इसको सपोज कर लेंगे और वही हम मेथड यूज करेंगे। तो क्या करिए, आप मान लीजिए x इक्वल टू 0.6 बार, या कर सकते हैं 0.6666। ठीक, ये मान लिया गया। हमने क्या बताया था कि एक बार पॉइंट को, ये जो बार वाला डिजिट 6 है, उसको राइट साइड में ले जाइए। राइट साइड ले जाने के लिए क्या करना पड़ता है? पॉइंट लेफ्ट ले जाने के लिए अगर एक पॉइंट ले जाना है तो एक 0 से डिवाइड करना पड़ता है। अगर राइट साइड ले जाना है तो एक 0 से मल्टीप्लाई। एक 0 का मतलब ये होता है 10। ठीक है, 2 0 मतलब 100। ये थोड़ा सा समझाने के लिए हमने ये इजी लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, नहीं तो ऐसा नहीं कहना है कि एक 0 से मल्टीप्लाई। किसी संख्या को जब हम नंबर्स को 0 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो या तो 0 हो जाएगा या तो इन्फिनाइट हो जाएगा। अगर 0 से डिवाइड करेंगे इनफाइनाइट हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो हम इस वे में इसको समझ रहे हैं कि 0 से हमें मल्टीप्लाई करना है, मतलब 10 से। 1 0 से मल्टीप्लाई मतलब 10 से मल्टीप्लाई। तो हम 10 से मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो एक 10x हो जाएगा आपका, और इधर करेंगे तो एक पॉइंट आपका राइट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जब एक पॉइंट राइट जाएगा तो यहाँ 6 के पास पॉइंट आ जाएगा। 6 के पास आ जाए तो 6.666 आपको मिल जाएगी।
अब आप इसको मान सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1, इसको 2। आप ये वाला जब हम यहाँ इस स्टेप पे जाएंगे तो यहाँ एक बार लिख देंगे। आपको वही स्कूल वगैरह में कॉपी में तो लिखना बहुत ज़रूरी होता है, समझने से ज़्यादा आपको चाहिए कि नोट्स में सारी चीज़ क्लियरली एकदम, जैसे गाइड बुक्स होती हैं एकदम वैसे, जिसको हिंदी में कह सकते हैं छापना ज़्यादा ज़रूरी होता है आप लोगों के लिए। तो बता देते हैं कि मल्टीप्लाइंग बाई 10 इन इक्वेशन नंबर 1, यहाँ लिख सकते हैं ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 10 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी करेंगे, लेफ्ट भी करेंगे, राइट। लेफ्ट साइड करेंगे तो 10x, राइट साइड करेंगे तो ये वाला आपको मिल जाएगा। आप क्या करिए, अब ये 2 तरीके हैं आपका, या तो 2 में से 1 को घटा लीजिए, 2 में से 1 को घटा लीजिए तो 10x में से x जाएगा, आपका क्या मिलेगा 9x, और इस डिजिट से घटाएंगे तो ये सारे पॉइंट के बाद वाले 6 कट जाएंगे, क्या बचेगा 6 बचेगा, तो x = 6/9 हो जाएगा। या तो आप कीजिए, इसको लिख दीजिए 6.666 को लिख दीजिए 6 + 0.666, या लिख दीजिए 6 + 0.666 इसको लिख दीजिए x। तो अब यहाँ x को इधर लाइए, -x कर दीजिए = 6। 10x में से x गया, आपका बचेगा 9x = 6, तो x = 6/9। 6/9 को और सिंप्लीफाई कर लीजिए तो क्या आ जाएगा 2/3। 3 से दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर को 3 से क्या करिए डिवाइड कर दीजिए, तो ये मिल जाएगा आपको। अब इसका आंसर मिल गया 2/3, यहाँ भी आपका 2/3 ही आएगा। अब हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। मान लीजिए आपने ये आंसर निकाला, चलिए ठीक है आंसर निकाल लिया, सही है कि नहीं सही है, तो आप क्या करते हैं, बुक के पीछे जाएंगे और आंसर शीट पे जाएंगे। अगर आंसर शीट से मैच कर गया था तो आप कहेंगे सही है, आप फुल कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास आंसर शीट नहीं है और ऐसे क्वेश्चन को सेटिस्फाई आपको करना है सही है या नहीं सही है, तो इसका एक तरीका है। क्या तरीका यह है, आपका नंबर क्या है 0.6 बार, ठीक है। इसको आप डायरेक्ट लिख दीजिए, क्या यहाँ 6 है, आंसर आएगा 6। यहाँ 6 से क्या आंसर आएगा 6। डिवाइड किससे करेंगे हम 9 से, डिवाइड किससे करेंगे 9 से। 9 से क्यों करेंगे कि एक डिजिट है, 6 सिर्फ एक डिजिट पर बार लगा हुआ है। अगर मान लीजिए 2 3 पर बार लगा होता तो हम किससे डिवाइड करते हैं 9 से, क्योंकि 2 डिजिट पे बार लगा है। यहाँ 1 डिजिट पे बार लगा है तो 1 9 से डिवाइड करेंगे, 2 डिजिट पे बार लगा है तो 2 9 से डिवाइड करेंगे, 4 डिजिट पे बार लगा है तो 4 9 से डिवाइड करेंगे, तो आ गया आपका 2/3। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ऐसे हम और भी एग्जाम्पल्स आपको दे देते हैं। अगला है 0.47 बार। इसको आपको चेंज करना है p/q के फॉर्म में। इसमें आप क्या करिए, फिर वही पुराना तरीका, x = 0.47, 7 पर बार है, 7 पर है या 7 पर बार है, तो 4777, जिस डिजिट पे बार होगा वही डिजिट बार बार लिखा जाएगा। अब इसमें हमने 2 स्टेप बताए थे। क्या, एक तो आपको जिस संख्या पर बार नहीं लगा हुआ है, अगर इस टाइप का नंबर मिले, पॉइंट के बाद अगर जो भी डिजिट लिखा है, अगर बार जिस पे लिखा है, ठीक है, एक ही डिजिट है, मान लीजिए 2 3 है तो दोनों पे बार लगा है,
और पॉइंट यहाँ, तब तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 2 पॉइंट को यहाँ ले जाएंगे 100 से मल्टीप्लाई करके। अगर है 2, 3, 5, 6 है, इस पर बार लगा है तो ये 1000 से करते हैं, यही हमने बताया था। लेकिन अगर पॉइंट के बाद कोई नंबर हो और फिर बार वाली संख्या हो, तब हम क्या करेंगे, पहले नंबर के बाद के पास पॉइंट ले जाएंगे। नंबर के पास पॉइंट ले जाने के लिए क्या करेंगे, हम इक्वेशन नंबर 1 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10x, और यहाँ जब 10 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे पॉइंट यहाँ जाएगा तो 4.777, इसको 2 मान लीजिए। तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा। तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, पॉइंट को हम 7 के राइट में ले जाएंगे। 7 के राइट में ले जाने के लिए क्या होगा, 100x करना पड़ेगा। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x, यहाँ जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ चला जाएगा, तो 47.777, ये आपको इक्वेशन नंबर 3 मिल गया। अब आप इक्वेशन नंबर 3 से इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मैं डायरेक्टली लिख दूं, दूसरे को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4.777 ETC आ जाएगा, और ये 777 कट जाएगा, अपने आप 0 आ जाएगा। 47 में से 4 गया, कितना आ गया, 43 आ गया। तो आपका, और 100x में से 10x जाएगा, कितना मिल जाएगा आपको, ये यहाँ 10x लिख देते हैं, ये डिवाइड किए हैं तो यहाँ माइनस लगेगा यहाँ पे, तो आपका मिल गया 90x = 2। तो आंसर क्या मिला, 43/90। इसको और सिंपलीफाई करेंगे अगर, तो सिंपलीफाई और होगा नहीं शायद, 43/90 ही आंसर आपको मिलेगा। अब आंसर चेक कैसे करेंगे आप, उसमें तो आप सोचेंगे उसमें 6 बार था तो 6/9 कर दिया, यहाँ पर बार 7 पे ही लगा है, एक नंबर 4 है, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर क्या है 47, बार किस पे नहीं लगा है, 4 पर। 47 है नंबर, बार किस पे नहीं लगा है, 4 पर, तो 47 - 4 कितना आ जाएगा, 43। बार किस डिजिट पे लगा है, एक डिजिट पर, तो कितने 9, एक 9। बार किस डिजिट पे नहीं लगा है, एक डिजिट 4 पर, तो जिस पे बार नहीं लिखा है तो उसके लिए 0 आएगा। आई बात समझ में, क्या क्या करना पड़ेगा आपको, पहले पूरा नंबर लिख लिया, जिस पे बार नहीं लगा है उस नंबर को घटा दिया, आंसर मिला 43। जिस नंबर पे बार लगा है, एक डिजिट पे बार लगा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे, और एक डिजिट पे बार नहीं लगा है, तो जिस पे बार नहीं लगा है तो उसके लिए क्या, हम 0 लाएंगे। जिस पे बार लगा है उसके लिए 9, जिस पे बार नहीं लगा है उसके लिए 0, तो 43/90 आ गया, है ना इसी तरीका। अगले स्टेप में चलते हैं, 0.001, इसको आपको लिखना है P/Q की फॉर्म में। फिर वही प्रोसेस करेंगे, x = 0.001001001 ऐसे होगा। बार कितने डिजिट पे लगा है, 3, कितने, 3 डिजिट पे, तो मल्टीप्लाई कितने नंबर से होगा, 3 0 वाले से, 100,000। जब यहाँ 3 0 वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट कहाँ जाएगा, 3 डिजिट राइट साइड, 3 अंक दाहिने साइड भागेगा, तो 3 अंक दाहिने साइड भागेगा तो क्या हो जाएगा, 0 0 1 के बाद पॉइंट आएगा। तो हम इधर वाला 0 तो लिखेंगे नहीं, तो क्या लिखेंगे हम, 1.0010001, इसको मान लीजिए 2, इसको मान लीजिए 1,
अब 2 से 1 को डिवाइड कर दीजिए, या तो दूसरा तरीका अपना लीजिए, क्या 1000x इक्वल टू, इसको देखो दो तरीका है, एक तो डिवाइड करने, एक तो सॉरी डिवाइड हम बोल दे रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करने वाला, 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि इक्वेशन नंबर 2 को 2 पार्ट में तोड़िए, उसमें से एक पार्ट क्या होना चाहिए, एक पार्ट होना चाहिए पहला वाला इक्वेशन की वैल्यू, तो इसको कर देते हैं 1 + 0.001 001 etc। इसको कर सकते हैं 1 + 0.001 001 को लिख सकते हैं x 1000 x इक्वल टू, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, नहीं यहाँ पर x इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 1000x - x इक्वल टू 1, तो 1000x में से x जाएगा 999 x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/999। ये आंसर मिल गया। आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर कैसे चेक करेंगे आप, क्या करेंगे, कौन सी संख्या लिखेंगे, जो यहाँ लिखा हुआ है लिख दीजिए 001, 1 के पहले 0 लिखने का कोई मतलब नहीं, तो इसको हटा देते हैं। ठीक, इसको हटा दिया आपने, कितने 9 लिखेंगे 1 2 3, बार 3 डिजिट पे है, 3 अंकों पर, तो 3 9 मैच कर गया। यही तरीका आपका। पिछले एग्जाम्पल्स में भी हमने इस तरीके का यूज करके हम बता देते हैं, उस टाइम पे हमने नहीं बताया था, मैंने सोचा आप लोग पहले समझ जाइए तब ये शॉर्ट ट्रिक का यूज किया जाए। इसी तरीके से मान लीजिए 0.3 बार था, तो इसका आंसर क्या आया था 3/9, तो आएगा भी 3 है, 3 लिख लिया, बार एक डिजिट पे लगा है तो 1 9 आएगा, 3/9 आंसर मिला था 1/3। एक आपका था एग्जाम्पल 1.27 बार, 1.27 बार, एक एग्जाम्पल हमने इसको बताया था। इसका आंसर आपको क्या मिला था 126/99 मिला था। इसका आंसर कैसे मिलेगा आपको, पूरा नंबर कितना है 127, पूरा नंबर कितना है 127, बार किस नंबर पे नहीं लगा है, इस पर, तो कौन सा नंबर घटाएंगे जिस पे बार नहीं लगा है उसको घटा लेंगे, अपान कितने डिजिट पे बार लगा है 2, कितने 9 आएंगे 2 9 आएंगे। अगला क्वेश्चन है, अच्छा इसको पूरा कर लेते हैं, 126/99, यही आपका आंसर आया था, आ गया ना, यही ट्रिक है। अगला एक क्वेश्चन हमने बताया था 0.235 बार, 0.235 बार। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किए, इस क्वेश्चन को जो हम लोग सॉल्व किए थे, इसका आंसर आया था 233/990। कैसे मिलेगा आपको, कितने डिजिट है यहाँ पर, ये पहले लिख लीजिए 235, किस डिजिट पे बार नहीं लगा है 2, मतलब एक डिजिट पर, -1, बार कितने डिजिट पे लगा है 2, तो 2 9, कितने डिजिट पे बार नहीं लगा है 1, तो 1 0, तो 235, ठीक है, माइनस यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पर जो नंबर है 33, -2 करेंगे यहाँ पर, सॉरी -2 करेंगे तो आपका आ गया 233/290। जो नंबर लिखा होता है उसी को माइनस करते हैं ना, पिछले भी क्वेश्चन में हमने यही किया था ना, जो नंबर लिखा हुआ है बार के उस साइड में उसी को माइनस करते हैं,
जैसे उसमें था 127 था तो हम 1 था 1 को माइनस किए थे। ऐसे जो हमने ए वाले एग्जाम्पल्स बताए थे 0.47 वाला तो 4 को माइनस किए थे, तो ऐसे होगा। ठीक है, ये सारा ट्रिक है आपका। ये आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4, जीरो 0.99999 को P/Q के फॉर्म में लिखना है। क्या कह रहे हैं कि 0.999 को 0.9999 इसको लिखना है आपको P/Q के फॉर्म में लिखना है। पहला चीज़, आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर। जब P/Q के फॉर्म में बनाएंगे तो जो आंसर मिलेगा, क्या वह आंसर आपको आश्चर्यचकित कर रहा है, सरप्राइज आप हो रहे हो, कुछ अजीब सा आंसर मिल रहा है क्या। विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस व्हाई द आंसर मेक्स सेंस, कि जो आपको आंसर मिलेगा वो आंसर जो भी आएगा उसको डिस्कस करना है टीचर से, क्लासमेट्स मतलब अपने सहपाठियों से। तो पहले हम आंसर तो निकालें, क्या आएगा। सपोज करिए x = 0. तो इसको लिख सकते हैं 0.99 को क्या लिख सकते हैं 0.9 बार। तो बार क्या है, एक डिजिट पे लगा हुआ है, तो एक डिजिट हम राइट साइड पॉइंट ले जाएंगे। तो 10x = क्या होगा 9.99। इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। 2 में से 1 को घटा दीजिए, 2 में से 1 को घटा दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 10x में से x जाएगा 9x। इसको इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0.99 से कट जाएगा, बचेगा आपका 9। x = 9/9 = 1। x की वैल्यू आ गई क्या 1। x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 0.999 etc = और x की वैल्यू है आपका 1। एक x की वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 1 में मान लिया था कि x की वैल्यू ये है। एक x की वैल्यू जो आप निकाल रहे हैं वो आ रहा है 1। अब ये बताइए 1 जो हमने वैल्यू x का निकाला और जो हम यहाँ x की वैल्यू दे रहे हैं, तो क्या 1 आपका 1 = 0.999 etc मान सकते हैं? नहीं मान सकते ना, क्योंकि 1 से क्या है कम है। ऐसे हमने 1.7/7 वाले एग्जाम्पल में देखा था कि वो वैल्यू क्या हो गई थी, 1 से ज़्यादा आ रही थी, 1.0000 समथिंग 9 आ रहा था। वहाँ पर एक पॉइंट क्या हो रहा था, ज़्यादा हो रहा था, यहाँ पर एक पॉइंट कम हो जा रहा है। तो ये मैथमेटिकल थोड़ा सा एरर है। ठीक है, जो हम मेथड एक्चुअली यहाँ पर यूज कर रहे हैं, इस मेथड में जो हम सारे ट्रिक आपको बताए हैं, उस सारे ट्रिक में क्या आप देख रहे हैं कि उसका जो बेस हमको है मिल रहा है, वो बेस मिल रहा है 9 मतलब बेस 9 मतलब P/Q में जो हमारा Q मिल रहा है वो कौन सा डिजिट मिल रहा है हमेशा 9। जो हमें मेथड P/Q के फॉर्म में किसी भी डेसिमल नंबर को P/Q के फॉर्म में चेंज करने के लिए हम जो मेथड यूज कर रहे हैं, उस मेथड में हमको 9 एक ऐसा डिजिट मिल रहा है जो Q की जगह पे आ रहा है। ठीक है, तो इस मेथड से जब हम इस वाले नंबर को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी Q की जगह पे 9 आएगा, और जब ये 9 आएगा तो क्या इसका आंसर निकल के 1 आ जाएगा। तो ये मैथमेटिकली आप कह सकते हैं, कुछ होते हैं हमारे मैथमेटिकल्स जो मेथड होते हैं मैथ के, और जो मैथ के कुछ क्या कह सकते हैं फार्मूले होते हैं, वो कभी कभी एक्चुअल में क्या होते हैं, सारे डिजिट्स को, सारे नंबर्स को सेटिस्फाई पूरी तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो कभी कभी ऐसा पोजीशन आपको मिल जाएगा कि, और सारे आप कैलकुलेशन आगे की क्लास में भी बहुत सारे ऐसे कैलकुलेशन कभी कभी आपको मिलेंगे कि आपको मैथमेटिकल इस टाइप का एरर देखने को मिलेगा। तो इसमें ऐसा आश्चर्यचकित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बारे में हमने थोड़ा सा
हमने वो किया हुआ था कि ऐसा होता क्यों है। देखिए ऐसा होने का एक रीज़न क्या है, आप सिर्फ 0.999 ही नहीं इक्वल टू 1 आएगा, आप जब 1.999 करेंगे ना तो ये भी 2 के बराबर आ जाएगा, 2.999 करेंगे ना तो ये 3 के बराबर आ जाएगा। जब आप कभी 1.999 की वैल्यू निकालेंगे ना p/q के फॉर्म में तो 2 आ जाएगा, 2.999 की वैल्यू निकालेंगे तो 3 के फॉर्म में आ जाएगा, इक्वल टू 3। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हो क्या रहा है, जो हम p/q का फॉर्म ले रहे हैं, जो p/q का फॉर्म हम ले रहे हैं, आंसर हमारा जो 1 आ रहा है, एक्चुअल में आंसर क्या आ रहा है, 1 तो हमारा नेचुरल नंबर है, ठीक है। इफ एक्चुअल में p/q के तो फॉर्म में होता नहीं है, लेकिन हम इसको 1 से डिवाइड करके मान लेते हैं। तो 1 से जब हम डिवाइड करके मान लेते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, p/q हो जाता है, p/q यहाँ पर q हो जाता है। तो इन सब चीज़ों का ये रीजन आपका पड़ता है। और यहाँ पर जैसे p/q हो जाता है और यहाँ पर q आपका क्या मिल जाता है, बेस 9 है, जो इस वाले क्वेश्चन में है। यहाँ पर q की वैल्यू क्या आती है, 9 आ जाती है। तो जब हम 0.999 अपान ये जो हमारी जो वैल्यू आती है 9 आती है, 9/9 करते हैं तो बेसिकली ये 1 आ जाता है। तो इस तरीके का एक क्वेश्चन है। तो ऐसे ही लॉजिकल है, इसी लॉजिक पर आप डिस्कस कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन के लिए हम इसका पार्ट 2 वीडियो बनाएंगे और पार्ट 2 वीडियो में आपको जो क्वेश्चन नंबर है 5, 6, 7, 8, 9 उसमें करते हैं।